अयोध्या उत्सव की तैयारियां जोरों पर है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नई तस्वीर राम मंदिर की जारी की गई है। कैसी भव्य तैयारियां हैं, कैसे भीतर से मंदिर को लगातार सजाया जा रहा है, क्योंकि आज से ठीक 7 दिन बाद भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज। राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आखिरी दौर में है तैयारियां। नई तस्वीर में मंदिर के अंदर सजावट का काम जारी है। मंदिर ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल टच दिया जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर पर ही गर्भगृह है, जहां पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 तारीख का वो दिन बस अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में ये नई तस्वीर बता रही है कि कितना भव्य नजारा राम मंदिर में देखने को मिल रहा है। तीनों लोक और चारों धाम में अवधपुरी सा धाम न दूजा, सब कामों को साधने वाले राम के नाम सनाम न दूजा। राम के जीवन से यह जाना, जीवन सा संग्राम न दूजा। राम की सेवा, राम की पूजा, छोड़ हमें अब काम न दूजा। पूरे अवध में, पूरे हिंदुस्तान में राम काज में जुटने के अलावा कोई काम किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर मोदी और योगी की सेना डटी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है और यही कारण है कि हर शख्स ये कह रहा है कि अब प्रभु श्री राम के काम के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं। देखिए रिपोर्ट। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र 22 जनवरी का दिन राम भक्तों के लिए असली दीपावली का अवसर बनने जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खास दिन को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पूरी दुनिया में राम भक्त उत्साहित हैं। जनवरी में बस एक सप्ताह का समय बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां किस तरह आखिरी दौर में हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें जारी की गई हैं। राम मंदिर में फाइनल तैयारियां चल रही हैं और नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर सजावट का काम जारी है। आज से अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 100 से अधिक जगहों पर लोक नृत्य होंगे। अयोध्या में राम लीलाओं का मंचन भी किया जाएगा। राम जो हैं वो सभी के हैं और हमारी सबसे पहले अगर हम बात करते किन्नर समाज की, तो हमारे इष्ट हमारे आराध्य हैं और राम जी का वरदान था चरित्र जो रामचरित मानस में कि कलयुग में किन्नरों का जो है एक आशीर्वाद फलित फूलित होगा। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज राम मंदिर निर्माण के समय में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके भव्य आयोजन के लिए मैं एक माध्यम बनी हूँ, निमित्त बनी हूँ, जन जन तक अक्षत वितरण कार्यक्रम का एक हिस्सा बनी हूँ। और एक इस बात करूँ कि इतना जबरदस्त इतिहास जो एक बनेगा उसकी मैं एक साक्षी बनूंगी। मैं ही क्या, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी गण सभी इसके साक्षी बनेंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को लेकर हर भारतवासी में खुशी की लहर है, तो दुनिया भर में बसे करोड़ों सनातनियों में भी इसका जोश देखते ही बन रहा है और वो अयोध्या तक पहुंचना भी चाह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए खास सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या के लिए शुरू हो रही है डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। भारतीय रेलवे भी श्रद्धालुओं को सुविधा देगी। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल शुरू होगी। अयोध्या के लिए कई राज्यों से सीधी बस सेवा भी शुरू हो रही है। रामलला के आगमन के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई बेकरार है। देश दुनिया से भक्त पहुंच रहे हैं, तो 22 जनवरी के लिए खास तैयारी है। एंट्री से दर्शन और आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था होगी। भंडारे और ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था होगी। अलग अलग राज्यों के फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं। भक्तों के लिए बनाया जाएगा लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का मिलेगा स्वाद। इडली और डोसा भी परोसा जाएगा। भक्तों के लिए बंगाली रसगुल्ले की व्यवस्था होगी। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है।
राममय है राम नगरी, चारों ओर उमंग का रंग है, विकास की बहार है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कई ऐसे नारे सामने आए जिन्होंने हिंदुओं में उत्साह भरा। एक ऐसा ही नारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारा किसने दिया? तो चलिए आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जिसने राम मंदिर की अलग जगह रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहे जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भरकर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े ये वो बाबा सत्यनारायण हैं, जिनके चंद शब्द पूरे आंदोलन की आत्मा बन गए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारों के प्रणेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही बाबा सत्यनारायण मौर्य आज भावुक हैं। अपने सपने को हकीकत बनते देख सत्यनारायण को आंदोलन के दिन याद आ गए। आराध्य राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सत्यनारायण उस क्षण के साक्षी बनेंगे जब राम लला के 500 साल का वनवास खत्म होगा। अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर। उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर। उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है और राम नाम को सत्य बताती जाती हरि करती है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ और राष्ट्र देव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। कार सेवा को आंदोलन में बदलने के लिए लोगों में जिस ऊर्जा की जरूरत थी वो सत्यनारायण के गीतों ने भरी। एक चित्रकार के तौर पर वो रातों में दीवारों पर भगवान राम के चित्र उकेरते, तो दिन में मंच से अपने संबोधन के जरिए लोगों में जोश भरते। मेरी ड्रेस आपने देखी ना कि हाफ पैंट और बनियान, तो दिन में मैं इसको पुताई भी हमको करना पड़ती थी। यानी आज तो मैं कोई काम करता हूँ तो एक केवल कंसेप्ट बनाता हूँ, लोग उसको विजुलाइज करके दे देता हूँ तो लोग उसको बनाते हैं। पर उस जमाने में तो ये चूना लेके दीवार पुताई भी हमको करना पड़ती थी। ये पूरे हाथ हमारे ऐसे खून निकलता था इनमें से चूने के कारण, तो ये करता था। और लिखने के टाइम पर रात को लिखता था, तो दिन में अगर कोई पकड़ता भी, पुलिस वाले भी आए, ये आए हमारी दीवार पे क्यों लिखा, तो मैं बोलता था मुझे पता नहीं, मौर्य साहब लिखते हैं। सत्यनारायण मौर्य की राम भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 दिसंबर को उन्होंने बैनर के कपड़ों से राम लला के लिए अस्थायी मंदिर बना डाला। 4 बल्लियां खड़ी की, फिर हाथ से फटाफट दीवार, जितने लोग मिल गए ना, कोई उसमें कारपेंटर था, कोई कारीगर था, किया। लेकिन साधन तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। चद्दरें भी नहीं थी कि हम चारों तरफ चद्दर लगा के टीन शेड बना दें। तो यहीं उज्जैन से जाते समय मैं 4 थान रख के ले गया था। लेकिन वो थान क्या पता परमात्मा ने इसलिए बचा के रखा था, जैसे हुआ आसपास कुछ ना कुछ करो, छाया करो। तो भाग के मैं गया तो थान भी मुझे मिल गया